मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 9th चैप्टर इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 वाइज से आगे करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो 9th का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? तो 9th का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीग्रेशन करना है हमें 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है यहाँ पे कोई कोशेंट रूल नहीं है, तो इसको कैसे करें? तो इसको हम एलसीएम ब्रेक करते हैं स्टूडेंट्स। एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 2/cos स्क्वायर x हो जाएगा -3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x बोल दिया स्टूडेंट्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 2/cos स्क्वायर x है तो ऊपर जाकर के सीकेंट स्क्वायर x और माइनस साइन बटे कोस 10 और कोस को ऊपर जाके सीकेंट x, यानी 3 सीकेंट x और साइन बटे कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट x। और इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमें आता है 2 तो कांस्टेंट है, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव क्या है सीकेंट स्क्वायर x, माइनस 3 कांस्टेंट है सीकेंट x, 10x का डेरिवेटिव सीकेंट x, इंटीग्रेशन सीकेंट x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये सीकेंट x प्लस c। सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है 5 sin स्क्वायर x प्लस 7 cos स्क्वायर x अपॉन 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एलसीएम ब्रेक करेंगे। 5 sin स्क्वायर x के डाउन में अलग से करेंगे 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को, और प्लस 7 cos स्क्वायर x के डाउन में अलग से करेंगे हम 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को। तो स्टूडेंट्स इसका सारे का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा 5/3 cos स्क्वायर x ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर x, और ये बचा 7/3 और साइन स्क्वायर ऊपर जाकर के कोसिकेंट स्क्वायर x, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट स्क्वायर x, और इस सारे का क्या करना है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे तो 5/3 सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और 7/3 और कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x, क्योंकि माइनस कोट x का डेरिवेटिव क्या है कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस c। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। 9th का थर्ड पार्ट 2 cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, cos 2x का हमें +1 में हमने फार्मूला किया था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो हमने वो फार्मूला एक्सपेंड किया। अपॉन में क्या है cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, और सारे का क्या करना है हमने इंटीग्रेशन। तो ये आया स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, और इस सारे का इंटीग्रेशन करेंगे, एलसीएम ब्रेक किया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, ये अगेन हमारे पास यहाँ पे बच गया कोसिकेंट स्क्वायर x को साइन स्क्वायर ऊपर जाकर के, ये सीकेंट स्क्वायर x, और इसका क्या करना है हमने स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन। तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोट x, और सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x प्लस c। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, 9th का फोर्थ पार्ट cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, cos 2x का cos 2a का फार्मूला होता है
2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस यहाँ पे कोस 2 अल्फ़ा का आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा और सारे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा और इसका इंटीग्रेशन। 1 से 1 कैंसिल स्टूडेंट्स, तो 2 कॉमन हो गया अंदर, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा। तो 2 एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा इंटू कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना, इससे ये कैंसिल, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन अलग से, कोस एक्स का इंटीग्रेशन व प्लस कोस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन बच गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 एज इट इज कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और आपको पता है ये अल्फ़ा है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स अल्फ़ा क्या रहेगा हमारे पास कांस्टेंट, यानी ये सारा क्या है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट है कोस अल्फ़ा। तो और कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है स्टूडेंट्स, एक्स लग जाता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, प्लस सी। 5वां पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, 9th का 5th पार्ट। कोस एक्स माइनस कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स हमने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को, तो ये कोस एक्स माइनस कोस 2x, तो कोस एक्स एज इट इज माइनस कोस 2x को हम 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, और अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स और इस सारे का इंटीग्रेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कोस एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स और इसका इंटीग्रेशन। यहाँ से -2 को माइनस को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का कोस एक्स है ये माइनस का कोस एक्स और प्लस का 1 है ये माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स और इस सारे का क्या है स्टूडेंट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक बन गई कोस एक्स में, तो 1 के ऐसे फैक्टर जिसका 1 कोस एक्स आए, 1 2 जा 2 के ऐसे फैक्टर जिसका 1 कोस एक्स है, तो ये क्वाड्रेटिक है कोस एक्स में। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये माइनस क्या है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स और ये क्या है -1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, यही है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये माइनस सारे के बाहर, तो इसके फैक्टर बनाते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कोस एक्स प्लस का कोस एक्स माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये यहाँ से कोस एक्स कॉमन अंदर, 2 भी कॉमन अंदर, हमारे पास बचा कोस एक्स -1 और यहाँ से +1 कॉमन अंदर कोस एक्स -1 और अपॉन में यहाँ से माइनस कॉमन ले लें स्टूडेंट्स। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे नीचे कोस एक्स प्लस का हो गया माइनस का 1 और इस सारे का क्या करना है स्टूडेंट इंटीग्रेशन। तो ये माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस और यहाँ बच जाएगा 2 कोस, यहाँ से कोस एक्स -1 कॉमन ले लेंगे तो यानी 2 कोस एक्स +1 बच जाएगा, जब कोस एक्स -1 हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो ये फैक्टर बन गए इसके, तो कोस एक्स -1 नीचे, तो इससे ये कैंसिल और हमें अब इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। तो 2 कोस एक्स का साइन एक्स और 1 का हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 10th का फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन करना हमें साइन इनवर्स कोस एक्स का। अब स्टूडेंट साइन इनवर्स कोस को हम कोस 90 माइनस साइन 90 माइनस एक्स बोल सकते हैं स्टूडेंट, साइन π/2 माइनस एक्स
ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स इंटू साइन ये 1 हो जाएगा एक, और ये बच जाएगा हमारे पास π/2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। तो π/2 कॉन्स्टेंट, इसके साथ x लग जाएगा, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x² प्लस सी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका इंटीग्रेशन करना है हमने tan इनवर्स 1 माइनस cos 2x अपॉन सारे का स्क्वायर रूट है 1 प्लस cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। तो ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस कोस का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर, और जितना यहाँ पे उसका हाफ x, और 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर, और जितना यहाँ पे उसका हाफ x, सारे का स्क्वायर रूट और सारे का इंटीग्रेशन, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टाइम में हमारे पास आया tan इनवर्स साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, ये आ गया tan स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। अब tan इनवर्स और tan स्क्वायर x का स्क्वायर रूट tan x, और इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। और आपको पता है ये 1 हो जाएगा, हमारे पास x का इंटीग्रेशन बच जाएगा, और x का इंटीग्रेशन आएगा x² प्लस सी। नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन करना है हमने टेंजेंट इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स साइन 2x को हम 2 साइन x कोस x बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। +1 क्लास में हमने ये फार्मूला किया है, और 1 प्लस कोस जब भी आ जाए, मैंने बताया था आपको 2 कोस स्क्वायर, और जितना यहाँ पे उसका हाफ x, और इसका इंटीग्रेट 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो ये बना tan इनवर्स। तो यहाँ से तो tan इनवर्स और साइन बटे कोस क्या बच गया, टेंजेंट x, और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x बच जाएगा, tan इनवर्स इंटू tan, ये तो 1 हो जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा x² प्लस सी। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम इसका। फोर्थ पार्ट है हमारे पास कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, और सारे का इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट आप सभी को पता है कोस इनवर्स, ये कोस 2x का फार्मूला है। कोस 2x का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। तो ये अगेन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल करके नहीं दिखाना स्टूडेंट्स हमने। तो ये बच गया 2x का इंटीग्रेशन, तो 2x के इंटीग्रेशन 2x की 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया x² प्लस सी। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फिफ्थ है टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1 माइनस साइन एक्स का कोई फार्मूला नहीं, 1 माइनस कोस का भी है हमारे पास, और 1 प्लस कोस का भी है। तो साइन को हम क्या करेंगे, कोस में चेंज करेंगे। तो 1 माइनस साइन को कोस में चेंज करने के लिए कोस 90 माइनस एक्स करेंगे, और यहाँ पे 1 प्लस साइन को कोस में चेंज करने कोस 90 माइनस एक्स कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी कोस 1 माइनस कोस आ जाए तो हम 2 साइन स्क्वायर लिखेंगे, और जितना यहाँ पे है उसका हाफ, यानी π/2 का हाफ π/4 माइनस एक्स का हाफ x/2, और इसी तरह से यहाँ 2 कोस स्क्वायर प्लस में है तो इसका हाफ π/4 माइनस x/2, और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट इनवर्स साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 माइनस x/2, और आप सभी को पता है स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना है हमने। तो ये हमारे पास बचेगा π/4 माइनस x/2, और इसका इंटीग्रेशन। तो π/4 का इंटीग्रेशन π/4x माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट x का इंटीग्रेशन x² प्लस सी। तो हमारे पास ये आया π/4 x माइनस 1/4 x² प्लस सी।
अब स्टूडेंट्स हम लोग 6th पार्ट देखते हैं इसका। 6th पार्ट है कोट इनवर्स कोसिकेंट x प्लस कोट x और इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कोट इनवर्स कोसिकेंट x को 1/sin x और कोट x को कोस x अपॉन साइन x बोल सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोट इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास साइन x एलसीएम आया तो 1 प्लस कोस x और सारे का इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट हमारे पास आया कोट इनवर्स 1 प्लस कोस x अपॉन साइन x और सारे का क्या है इंटीग्रेशन। अब देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि कोट इनवर्स जब भी 1 प्लस कोस हो तो हम करेंगे 2 कोस स्क्वायर और जितना यहाँ पे उसका हाफ x/2 और साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए कोस है। साइन 2a का फार्मूला क्या था 2 साइन ए कोस है, यानी यही था फार्मूला स्टूडेंट्स, हमें पता है। अगर a होगा तो इसका हाफ a/2 यानी अगर x है तो x/2। तो यहाँ पे साइन x का फार्मूला 2 साइन x/2 कोस x/2 और इस सारे का क्या है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आया कोट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, कोस से 1 कोस कैंसिल, कोस बटे साइन कोट x/2 और आपको पता है स्टूडेंट कोट इनवर्स इंटू कोट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना, तो हमारे पास बचा x/2 सारे का इंटीग्रेशन। तो ये 1/2 कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन x² + 2 + c। तो यानी ये कितना आया x² 2 × 4 + c। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।